ओम शांति। आज 7 मार्च 2022 की मुरली सुनते हैं। बाबा कहे, मीठे बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ, बाप का सिमरण करो तो तन के कलह कलेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। प्रश्न, इस समय तुम बच्चे युद्ध स्थल पर हो, जीत व हार का आधार क्या है? उत्तर, श्रीमत पर चलने से जीत, अपनी मत व दूसरों की मत पर चलने से हार। एक तरफ है रावण मत वाले, दूसरी तरफ है राम मत वाले। बाप कहते हैं, बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत सताया है, अब तुम मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। अगर कारणे अकारणे अपनी मत पर चले या खिटपिट में आए, पढ़ाई छोड़ी तो माया मुंह फेर देगी, हार खा लेंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। गीत, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। ओम शांति। इंसान को कितना बदलना होता है, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जान सकते हो। तो मनुष्य कितना ऊंचे ते ऊंचा जा सकता है, फिर वही मनुष्य कितना नीचे ते नीचा बनता है। मनुष्य सतयुगी सतोप्रधान विश्व का मालिक बन सकते हैं और मनुष्य ही तमोप्रधान वर्थ नॉट पेनी बन सकते हैं। यह सब कुछ तुमने जाना है बेहद के बाप द्वारा। एक ही पतित पावन सदगति दाता है, वही पावन बनाते हैं। रावण फिर पतित बनाते हैं, फिर परमपिता परमात्मा आकर कितना ऊंच बनाते हैं। तभी गाया जाता है, ईश्वर की गतमत न्यारी है। उनकी महिमा भी सबसे न्यारी है। बाप की महिमा अपरम अपार है, क्योंकि उन जैसी मत और किसी की होती ही नहीं। उनको कहा जाता है श्रीमत भगवत। मत तो सबकी होती है, बैरिस्टर की मत, सर्जन की मत, धोबी की मत, सन्यासियों उदासियों आदि की मत। फिर भी गाया जाता है, हे ईश्वर, तुम्हारी गतमत सबसे न्यारी है। परम पिता परमात्मा ही ऊंचे ते ऊंच, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। यह कोई मनुष्य व देवता की मत नहीं है। तुम्हारे में भी जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, वही इस बात को समझ और समझा सकते हैं। वे जानते हैं कि बाबा की श्रीमत से हम कितना श्रेष्ठ बनते हैं। बाबा लवफुल, पीसफुल है, हर बात में फुल है, तो तुमको भी फुल वर्षा बाप से लेना है। फुल वर्षा क्या है? नंबर 1, विश्व का मालिक बनना। कम से कम सूर्यवंशी माला में तो पिरो जाए। हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने। सारी दुनिया उनकी माला फेरती है, सिमरनी जरूर सिमरती है, परंतु सिमरनी का अर्थ कुछ भी जानते नहीं। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात एक को ही सिमरना चाहिए। फिर यह लोग सबको क्यों सिमरते हैं? बाप कहते हैं, सबको नहीं सिमरो, सिर्फ मुझ एक को ही सिमरो। मुझ बाप को खूब याद करो। मुझे याद करते करते तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। मैं डायरेक्शन देता हूं, तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर सिर्फ मुझ बाप को याद करो। कितना सहज उपाय है। कहते हैं, सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात जीवन मुक्ति पद पाओ। कलह कलेश सब तन से मिट जाएंगे। वहां तुम्हारे शरीर को कोई रोग नहीं रहता। अब बाप तुम बच्चों को सम्मुख सुना रहे हैं, तुम सुनकर औरों को सुनाते हो। सबसे अच्छा ये टेप रिकॉर्ड सुनाता है, जरा भी मिस नहीं करेंगे। बाकी एक्सप्रेशंस अर्थात हाव भाव को तो नहीं देख सकेंगे। बुद्धि से समझेंगे कि बाबा ऐसे ऐसे समझाते होंगे। ये टेप मशीन तो खजाने की खान है। मनुष्य तो शास्त्रों का दान करते हैं, गीता छपाकर दान करते हैं। ये टेप कितनी वंडरफुल चीज है। जरा नाजुक है, इसलिए संभाल से चलानी पड़ती है। ये है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी।
सबको हेल्थ वेल्थ का वर्षा दे सकती है। मुरली से ही सब कुछ मिलता है। परंतु माया मोहिनी ऐसी है जो सब कुछ भुला देती है। या रावण मोहित करते हैं या राम मोहित करते हैं। राम एक बार मोहित करते, रावण ने तो आधा कल्प से खींचते खींचते एकदम मिट्टी पलीत कर दी है। यहाँ हर चीज तमो प्रधान है। 5 तत्व भी तमो प्रधान है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होंगे। कितनी बड़ी भारी आमदनी है। लेते कौन है? कोटों में कोई। बंदर बुद्धि को मंदिर बुद्धि बनाने में कितनी मेहनत लगती है। सारी दुनिया वैशाल्य बन गई है। फिर मैं ही आकर शिवालय बनाता हूँ। भारत शिवालय था, अब रावण ने वैशाल्य बनाया है। आधा आधा समय है। बाप कहते हैं बच्चे अब खूब सर्विस करो। वो लोग तो कहने मात्र कह देते हैं कि पतित पावन आओ, परंतु जानते नहीं। अनेक मत मतांतर है। भगवान खुद कहते हैं यह भ्रष्टाचारी दुनिया है। मनुष्य भ्रष्ट बनते हैं विष से। काम सबसे महाशत्रु है। वहां ये विकार होते नहीं। ये भारत मोस्ट बिलवेड बाप का बर्थ प्लेस है। रावण जो दुश्मन है उनको जलाते हैं। जैसे देवियों के चित्र बनाए पूजा कर फिर डुबोते हैं। ये सब है अंधश्रद्धा। पादरी लोग भी ऐसी बातें सुनाकर बहुतों को कन्वर्ट करते हैं। है तो ड्रामा की भावी, परंतु वे मेहनत बहुत करते हैं। इस समय सारी दुनिया में है रावण राज्य। इस समय सब है रावण की छीछी मत पर। परमपिता परमात्मा पतित पावन जिसकी सबसे जास्ती महिमा है उनको सर्वव्यापी कह दिया है। मनुष्यों का और कोई दुश्मन नहीं। माया से ही मनुष्य पीड़ित है। उनसे तो एक बाप ही आकर छुड़ाते हैं और तो कोई छुड़ा ना सके। शरण पड़ी मैं तेरी प्रभु मेरी लाज रखो, ऐसा भी गीत है। अब तुमको रावण से ही बचाते हैं। रावण ने कितना सताया है। बाबा कहते एक रावण ले जाता है दूसरी तरफ। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, रावण फिर भुला देता है। बाप आते हैं विश्व का मालिक बनाने। ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर भी माया बुलाकर मुख मोड़ देती है। ये सारी बुद्धि की बात है। बाप कहते हैं बच्चे अब वापस चलना है, इसलिए मुझे याद करो तो ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमत को कभी नहीं भूलना, परंतु कारणे अकारणे अपनी मत पर या कोई की खिटपिट से बाप को छोड़ देते हैं। इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। एक तरफ है रावण की मत वाले, दूसरी तरफ है राम की मत वाले। अरे तुम भगवान से स्वर्ग का वर्षा लो ना, इतने सब ले रहे हैं, क्या ये मूर्ख है? तुम भी भगवान की संतान हो, तुम भी वर्षा लो। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि विष्णु द्वारा देवता रचे, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी रची। कहते भी हैं बराबर ठीक है। विष्णु की राजधानी में हम राज्य लेंगे। बैठे बैठे फिर गुम हो जाते हैं। कारण अकारण मतभेद में आ जाते हैं। कोई बंधन पड़ा व कोई ने कुछ कहा तो भूल जाते हैं। देखो ये ढेर बीके हैं। परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, अच्छी रीति पढ़ रहे हैं, परंतु बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं। माया भ्रष्ट बुद्धि बना देती है। कितनी मेहनत की जाती है समझाने के लिए। बच्चे घड़ी घड़ी धंधे धोरी से छुट्टी ले जाते हैं सर्विस पर। सभी पर रहम करना चाहते हैं, क्योंकि इन जैसा दुखी वर्थ नॉट पैनी दुनिया में कोई है नहीं। सभी का ये धन दौलत मिट्टी में मिल जाएगा, बाकी तुम्हारी है सच्ची कमाई। तुम हाथ भरतू करके जाएंगे, बाकी सब खाली हाथ जाएंगे। यह तो सब जानते हैं विनाश होना है जरूर। सब कहते हैं ये वही महाभारत महाभारी लड़ाई का समय है, सबको काल खा जाएगा, परंतु होना क्या है ये समझते नहीं है। बाप खुद कहते हैं मैं तुम सबको वापस ले जाने के लिए आया हूँ।
मुझे ही काल महाकाल कहते हैं। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब तुम मेरी मत पर चलो और पद भी ऊंचा ले लो। जीवन मुक्ति में भी पद है। मुक्ति में तो सब धर्म स्थापक बैठ जाएंगे। वह भी पहले जब आएंगे तो सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। ऊंच और नीच, बैगर और प्रिंस। भारत इस समय सबसे नीच पतित है। कल फिर पावन प्रिंस बनेगा। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। इतना सुख और कोई धर्म में हो न सके। तुम बच्चे सतयुग के मालिक थे, अब नरक के मालिक बने हो। फिर तुम फर्स्ट जन्म सतयुग में लेंगे। हम सो का अर्थ भी नहीं समझते हैं। हम जीव आत्मा इस समय ब्राह्मण हैं। इनके पहले शूद्र थे। कल हम सो देवता, फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य शूद्र डायनेस्टी में आएंगे। अभी हमारी चढ़ती कला है। सतयुग में ये ज्ञान रहेगा नहीं। इनके पहले हमारी उल्टी उतरती कला में थे। बाबा चढ़ती कला में ले जाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में ये ज्ञान ठहरता नहीं है, क्योंकि बुद्धि योग मेरे साथ नहीं है। इसलिए गोल्डन एजेंट बर्तन बनता ही नहीं। बाप कहते हैं सिर्फ बाबा बाबा मुख से नहीं कहना है, परंतु बाबा को अंदर में याद ऐसे करना है जो अंत मते सो गति हो जाए। देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझो। जितना अपने को आत्मा समझेंगे, बाप को याद करेंगे, उतने तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। और कोई उपाय ही नहीं है। भगवान उवाच, तुम्हें सबको समझाना कि ये जो तुम यज्ञ तप दान करते हो, इनसे मेरे से नहीं मिल सकते हो। अभी तुम एकदम पतित बन गए हो। एक भी मेरे पास नहीं आए हैं। नाटक में पिछाड़ी तक सब एक्टर्स को रहना है। जब नाटक पूरा होगा तब सबको वापस जाना है। आत्माएं वृद्धि को पाती रहती हैं, बीच से निकल नहीं सकती। स्थापना करने वाले ही यहाँ बैठे हैं। 84 जन्म लेने हैं। झाड़ को जड़जड़ी भूत अवस्था को पाना है। ये बहुत अच्छी बातें हैं समझने की। बड़ा खबरदार भी रहना है कि माया कहाँ धोखा ना दे दे। अपना मुंह ऊपर में रखना है, खुशी से जाना है। मुर्दे का मुंह फेरते हैं ना। बाबा कहते हैं अपना मुंह स्वर्ग की तरफ रखो, लात नरक की तरफ। इसलिए कृष्ण का ऐसा चित्र बनाया है। श्याम सुंदर बनते हैं। तुम भी नंबर वर गोरे बनते हो, तब कहते हैं मनुष्य से देवता की ये करत ना लागी वार। अर्थात कलयुग को सतयुग बनाना बाप का ही काम है। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर विश्व का राज्य स्थापन करते हैं। उसमें आकर राज्य करेंगे। इसमें यज्ञ तप करने की दरकार नहीं। बाबा इन द्वारा मत देते हैं कि मुझे याद करो। अब राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो पद चाहिए वह ले लो। जैसे ये मम्मा अब ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, जाकर राज राजेश्वरी बनेगी। ये नॉलेज है ही राजयोग की। तो ऐसे कॉलेज में कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाप कहते हैं आज बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता हूँ, इसलिए पूरा ध्यान रखो। मित्र संबंधियों का भी कल्याण करो। जिनकी तकदीर में होगा वह उठ पड़ेंगे। शिव के मंदिर में जाकर भाषण करो। शिव बाबा नरक को स्वर्ग बनाने आया है। बहुत बनने के लिए आएंगे। तुम्हारी माया के साथ जबरदस्त लड़ाई है। अच्छे अच्छे बच्चों को आज नशा चढ़ता है, कल गुम हो जाते हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया खत्म होनी है। हम ये पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में जाकर पैर धरेंगे। ये दिल्ली परिस्तान होगी। अब परिस्तान में जाने के लिए गुलगुल अर्थात फूल बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, देह अभिमान को छोड़ बाबा को अंदर ही अंदर
ऐसा याद करना है जो अंत मते सो गति हो जाए। बुद्धि को याद द्वारा गोल्डन एजेड बनाना है। दूसरा, कभी भी मनमत या मत भेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अपना मुख स्वर्ग तरफ रखना है, नरक को भूल जाना है। वरदान, सर्व प्राप्तियों को सामने रख श्रेष्ठ शान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऊंचे से ऊंचे भगवान के बच्चे हैं। यह शान सर्वश्रेष्ठ शान है। जो इस श्रेष्ठ शान की सीट पर रहते हैं वे कभी भी परेशान नहीं हो सकते। देवताई शान से भी ऊंचा यह ब्राह्मणों का शान है। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो तो अपना श्रेष्ठ शान सदा स्मृति में रहेगा और यही गीत गाते रहेंगे कि पाना था वो पा लिया। सर्व प्राप्तियों की स्मृति से मास्टर सर्व शक्तिवान की स्थिति सहज बन जाएगी। स्लोगन, योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। अच्छा, ओम शांति।